नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर स्थित विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने लाखों की लागत से बने बागनाथ मंदिर में नुमाइश खेत को जोड़ने वाले पुल और बागनाथ मंदिर में धर्मशाला का निर्माण, रेनोवेशन का कार्य और छत पर काले रंग की पटाल और क्लेडिंग कार्य का लोकार्पण किया। यूके SSSC पेपर लीक मामले में रविवार को 34वीं गिरफ्तारी हुई। पुख्ता साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर संपन्न राव को STF द्वारा गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा परीक्षा से पहले अन्य अभियुक्त के साथ पेपर लीक करने में अहम भूमिका पाई गई है। STF उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के नकल माफिया के अहम साथी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 92 लाख कैश बरामद किया जा चुका है। साथ ही पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों की करोड़ों की अवैध संपत्ति का भी पता लगाया गया। दर्जनों बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा चुका है। गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार संपन्न राव नकल सरगना सादिक मूसा का साथी है। पेपर लीक मामले में STF ने शनिवार को 33वीं गिरफ्तारी की थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चांचुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंची और महिलाओं के साथ झोड़े में नृत्य भी किया। आपको बता दें कि मेला समिति द्वारा मंडी मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई है, तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं हर कार्यक्रम की सफलता की जो है वो कुंजी हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और अपनी अल्मोड़ा की उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से अपहरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि स्वर्ण जाति की युवती से शादी करने पर लड़की के घरवालों ने एक दलित युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक भिकिया सैण क्षेत्र की रहने वाली गीता उर्फ गुड्डी से 21 अगस्त को मंदिर में लव मैरिज की थी, लेकिन गुड्डी के परिजन शादी के खिलाफ थे। मृतक युवक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का नेता था, तो वहीं परिवर्तन पार्टी ने मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कि ये जो इस तरह की जो जातीय और जो इस तरह की जो ये जो कुंठित मानसिकताओं के जो ये हैं, और जिसके कारण ये जगदीश चंद्र जैसा एक नौजवान साथी जो एक प्रॉमिसिंग लीडर था, गरीब घर से निकला था, सबको जानता था, उसको जो उसकी जान आपने ली और इतनी क्रूरता के साथ ली, और तब भी मुख्यमंत्री नहीं बोलता, तब भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता। ये हमें कहना है और हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज तक पुलिस रिमांड नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया पुलिस रिमांड? हर मामले में आप सबका पुलिस रिमांड अगर वक्त पर ले लिया जाए तो वो तमाम लोग जो इसके पीछे हैं वो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो सबसे बड़ा मामला आया है, हमारे कुमाऊं मंडल की DIG ने ये कहा है कि हम उसको वॉच कर रहे थे। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनका बयान छपा है, हम उनको वॉच कर रहे थे, और वॉच करने के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारी उस पर नज़र थी, लेकिन वो हमको बिना बताए चला गया। अरे हमने जिनका नाम, तो अगर आप वॉच कर रहे थे तो आपने उस फ़ोन नंबर पर क्यों नहीं पूछा उनसे वो कहाँ था?
लखनऊ हमारे तिवारी जी ने या नारायण राम जी ने हमें खबर कर दी होती कि हमारे लड़के यहाँ पे रहते हैं, तो ये घटना नहीं घटती। जो तो प्रतिष्ठित और अच्छे लोग, बस वही था कि वो अगर वो चीज नहीं होगा तो वो लोग इसको करना है, हम लोग जो सीरिया निकलवाना है उस वाले में भी सर यही था हमारा भी ना कि अगर 27 जंगलों में लकड़ी तस्करों द्वारा लगातार पेड़ों के हो रहे कटान से जंगली जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दिखाई दे रहे वन्य जीवों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जहां ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से वन्य जीवों को पकड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग की टीम ग्रामीणों की सूचना पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जैसे हम पौध लेकर आ रहे थे मामा के वहाँ से, या नन्हे के मंजरे पार होकर सिंह क्रेसर है पहली तरफ, वहाँ पर 3 तेंदुए थे जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन्होंने एक ऊपर हमारे ऊपर को भाग के आया, तो हम सीधे ये नहीं पता चला हमारी गाड़ी घूमी कैसे, मोटरसाइकिल वहाँ से घूम के हम सीधे नन्हे मंजरे पहुँचे। तो वहाँ से कोई 2 गाड़ी वाले आए, एक मारुति, तो वो छोड़ के हमें बॉर्डर तक गए थे। डालने के लिए आया था इधर करीब 9 सवा 9 बजे का टाइम था करीब, और मैं जब देखा मैंने साइकिल खड़ी के सामने जो गन्ने में से निकला और धाना माने खड़ा हो गया। गन्ने में से क्या निकला? यार चीता शेर जो वगैरह था वो शेर, और निकलने के बाद मैंने इस आवाज़ लड़के कोई भिंडी तोड़ जाते हैं। फिर यहाँ से आदमी भाग का आए, और भागने के बाद में फिर उन्होंने देखा वहाँ छलांग मारने से पहुँच गया वो। क्या ग्राम पंचायतों में जो लोग दूध बेच के चारा उन्हें जानवरों को खिला के अपना गुजर बसर करते हैं, वो जब वो महिलाएं यहाँ खेत में आ रही हैं ना, तो घास काटने से भी परेशान है, क्योंकि अंदर गए और कोई ना कोई हादसा हो जाए। कई बार वन विभाग की टीम को, पुलिस की टीम को, सबको सूचित कर चुके हैं गांव वाले, मगर कोई आकर राजी नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया और किसी का घर उजड़ गया ना, और फिर ये लोग आए, तो इनकी उत्तेजना झेली नहीं जाएगी ग्राम पंचायत वालों की। तो यहाँ पे हो ये रहा कि कोई सुन के ही राजी नहीं है, इनकी पता नहीं घटना का क्या इंतजार कर रहे हैं वन विभाग वाले। ग्राम महेशपुरा में जो ये तेंदुए का देखा गया है ग्रामीणों द्वारा, उसके लिए जो है वन विभाग को जो है सूचित कर दिया गया है कि तत्काल जो है इसमें जो है इसकी जो पकड़ने की है जो भी है। देहरादून जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं डेंगू के 5 और मामले सामने आने के बाद देहरादून जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर माह में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा और इसके मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। देखिए आज की तारीख में करीब 48 केसेस हो गए हैं डेंगू के। तो अब यह है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है, और जैसे ही मानसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है, तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है, और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको, करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो हैं आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो हैं सरकारी चिकित्सालयों में हैं। उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। मामले में आज विश्वविद्यालय ने सभी विभागों के डीन के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न विषयों में घटाई गई सीटों को पूर्व की भांति करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर MS नेगी ने इस संबंध में छात्रों को अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय द्वारा घटाई गई 2400 सीटों को लेकर विरोध कर रहे थे। उनकी और हमारे जो मुख्य नियंता उनकी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सीटें पिछले बार थी उनको यथावत रखा जाए, और जो हमारी कोर थी वो जो सीट थी उनको कोर के रूप में रखा जाए। ये हमने अभी तक हमारी जो अधिष्ठाता जो हमारे ये जो संकाय अध्यक्ष हैं। हरिद्वार में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा गंगा या फिर अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है।
गंगा स्वच्छता और एनजीटी के आदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया। गणेश महोत्सव की समाप्ति के बाद प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए 3 स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार में बैरागी कैंप, सती कुंड और वीआईपी घाट के पास अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। इन्हीं कुंडों में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा या अन्य नदियों में मूर्ति का विसर्जन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक मीटिंग इस संबंध में आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित अधिकारियों को कि जो भी प्रतिमा का विसर्जन होगा गणेश जी की, वो किसी भी नदी गंगा जी हो अथवा अन्य कोई भी नदी, उसमें विसर्जन नहीं होगा और इसे कुंड बना करके, जो कुंड बनाया जाएगा, कुंड में ही प्रतिमा का विसर्जन होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, तो निश्चित रूप से यदि कोई इससे विरुद्ध। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने उसकी लड़की को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए। 5 साल बीत जाने के बाद भी न ही नौकरी लगी और न ही व्यक्ति द्वारा पैसे वापस दिए गए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नौकरी के चक्कर में दिए थे कि नौकरी लगवागा लड़की की, आंगनवाड़ी की न लगवाऊंगा तो किसी और की लगवा दूंगा। बहरहाल लगवाने को क्या आता है। सुरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख चलिया। उनने कहा था कि 1.5 महीने में तुम्हारा कॉल लेटर दे दूंगा मैं। हमने 1.5 महीने में कॉल लेटर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी लड़की की। मैंने कहा ठीक है। हम तो लालच के मारो मर गए, और कोई बात थोड़ी थी। 7 लड़की हैं हमारी, एक हमारा छोटा सा लड़का, तो आगे मैंने दिलवा दी, ब्याज पे लेकर मैंने दे दिए। मैं कह रही चलो 1.5 महीना कोई ज़्यादा ना होता, तो मैं कह रही जब 1.5 महीने के बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं पैसे उनके बस दे दूँगी जिनके मैंने लिए हैं। नहीं, मैंने अशोक से भी फ़ोन कराया, इससे भी 2 साल हो गए फ़ोन कराए हुए। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे मिल जाएं किसी तरह, बस वो पैसे। एक सरीन नाम की महिला आई हुई हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम से वह 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं। तथाकथित पत्रकार भी बताती हैं, तो उनके इस संबंध में पहले जांच की जाएगी। जांच के बाद कोटद्वार शहर को भाबर से जोड़ने वाला सुखरो नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल खनन माफियाओं के कारनामों के कारण बीच में धंसने लगा है। सुखरो नदी के पुल के धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सुखरो नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुल करीब बीच में 1.5 इंच धंस गया है। पुल को और अधिक नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सुखरो नदी का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, पुल लगभग 1.5 इंच के करीब एक तरफ को बैठा है, उसका 1/4 पोर्शन, और उसमें जो पुल के टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको कॉल किया गया है और वो कल आ जाएंगे और उसके पश्चात जांच की जाएगी कि आखिर किन कारणों से पुल बैठा है और पुल को पुनः किस प्रकार से पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। इसके लिए उनकी जो राय के अनुसार कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ये किया जा रहा है टेम्परेरी तौर से जो धंसा हुआ है उसको किस प्रकार से कम किया जाता है, पानी का जो बहाव है उसे किस प्रकार शिफ्ट करना है। शारदीय नवरात्र में लालकुआं क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक रामलीला मंचन का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियों को लेकर 1 महीने पूर्व से ही स्थानीय कलाकार रिहर्सल करते हैं। लालकुआं की 60 साल पुरानी आदर्श रामलीला में भी स्थानीय कलाकार राम लक्ष्मण सहित सभी पात्रों के अभिनय की तालीम में जुट गए हैं। दोहे, छंद और चौपाइयों के संवाद से दिखाई जाने वाली रामलीला स्थानीय युवाओं को कला का मंच भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि 26 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। लालकुआं की रामलीला काफ़ी प्राचीन रामलीला है। पिछले 50-60 सालों से लालकुआं में निरंतर श्री रामलीला का आयोजन यहाँ पर होता आया है और इस बार जो है हम लोग स्थानीय कलाकारों के सौजन्य से श्री रामलीला का मंचन यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी पात्र हैं सब स्थानीय हैं, लोकल हैं और सभी यहाँ के लोग जो है रंगमंच के क्षेत्र में जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं वो इस
लीला में अपना जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग रिहर्सल का कर रहे हैं। 26 सितंबर से जो है विधिवत पहले नवरात्र से विधिवत। ऋषिकेश के मुनि की रेती के कैलाश गेट क्षेत्र अंतर्गत 1.5 दर्जन से अधिक घरों की छत पर बिजली की हाईटेंशन लाइन लटक रही है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक बालक की मौत भी हो चुकी है। हाईटेंशन तार को शिफ्ट करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। यूपीसीएल ने हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए 2,80,000 का बजट बनाया है, जिसमें 84,000 विधायक निधि से भी विभाग को मिल चुके हैं। फिर भी अभी तक विभाग ने हाईटेंशन लाइन शिफ्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैं यहाँ पे जो ये हाई टेंशन लाइन है, मैंने इसके अगेंस्ट में एक आरटीआई लगाई थी, क्योंकि इसमें 2019 में एक 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उनको सुनने में आया था कि कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने दिया ना, ये तार हटवाई उन्होंने दुर्घटना घटने के बाद भी। तो अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उनसे जवाब मांगा था कि जो कंपनसेशन दिया है बच्चे को, दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया है। बट उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया मेरे पास। फिर मैंने अपील की है नई टिहरी में, तो नई टिहरी से भी कोई जवाब नहीं आया। तो सुनने में उन्होंने मुझे वर्बली ये बताया कि अभी हम इस पे कार्यवाही करेंगे और अब इसको कंपनसेशन दिलाएंगे। कुछ साल पहले, 3 साल पहले हुआ था, वो बच्चा छत में खेल रहा था और एकदम से तार में चिपक गया, वहाँ झुलस के वहीं तुरंत वहीं खत्म हो गया। वो कौन था बच्चा? वो बच्चा मेरी बहन का बच्चा था। कितने साल का था? वो 13 साल का था। ये तार आपकी छत के ऊपर से जा रही है? हाँ जी, हमारी छत के ऊपर से जा रही है। कितनी दिक्कतें होती हैं और इससे? बहुत दिक्कतें होती है सर, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कपड़े बच्चे। रुड़की के सोलानी शमशान रोड स्थित मोहल्ले में कुछ समय पहले ही नगर निगम के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। सड़क निर्माण कार्य के दौरान पुलिया भी बनाई गई थी। आरोप है कि पुलिया कुछ समय बाद ही टूट गई। मामले में ग्रामीणों के द्वारा मेयर गौरव गोयल से शिकायत की गई। मेयर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी विशेष रूप से जांच होगी, लेकिन नगर निगम के जेई कार्य में लापरवाही कर रहे हैं और अभी तक पुलिया का हाल बेहाल है। वास्तव में सब लोगों ने अवगत कराया कि 2-3 महीने पहले जो पुलिया बनी है वह क्षतिग्रस्त हो गई है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए मैंने बार बार बोला है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है और इसकी विशेष रूप से जांच होगी। और हमारे जेई जो होते हैं निर्माण विभाग के, उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि गुणवत्ता और मौके पर जाकर के चेक करें। लेकिन जो नगर निगम के जेई हैं वो वास्तव में लापरवाही कर रहे हैं। कई मोहल्लों से शिकायत आई रही है। जगदीश प्यारेलाल जो हमारे जेई हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और काम सही से नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा इसकी जाँच कराने की। शासन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भर्तियों में घोटाले के मामले में 3 सदस्य विशेषज्ञों की कमेटी गठित की। यह कमेटी 1 महीने के भीतर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट देगी। समिति में पूर्व IAS अधिकारी DK कोटिया को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रावत को, अवनिंद्र सिंह को बतौर सदस्य शामिल किया गया। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन जांच समिति को सहयोग करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत पहुंची है, इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे करूंगी। उन्होंने सही जांच का भरोसा भी दिया है। कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूँगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर
व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास एक पार्टी के नेता के द्वारा एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेता के द्वारा भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया है, लेकिन बिना अनुमति के ही काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बना लिया गया, जिसकी शिकायत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से भी की गई है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके बाद भवन का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्माण के बाहर अभी भी काली पन्नी लगाई गई है, जो ये बताती है कि निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के AEDS रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन का मानचित्र पास कराया गया है, बेसमेंट को लेकर जांच चल रही है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उसका मानचित्र स्वीकृत है और अभी जो उसकी पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान जो है परीक्षण करके मानचित्र दिया गया है, उसका परीक्षण के लिए जेई को दिया गया है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। मानचित्र स्वीकृत है, उसका मानचित्र स्वीकृत है और अभी जो उसकी पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान जो है परीक्षण करके मानचित्र दिया गया है, उसका परीक्षण के लिए जेई को दिया गया है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। मानचित्र स्वीकृत है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे सूखे नशे के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज किया। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक महिला सहित 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के कब्जे से 14 ग्राम 16 स्मैक और 172 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि IGPL चौकी प्रभारी चिंतामणि को मुखबिर ने सूचना दी थी कि काले की ढाल पर सनम और राकेश नाम के तस्कर स्मैक की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। नशे के खिलाफ एक देहरादून पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो उत्तरकाशी का रहने वाला है 172 ग्राम चरस के साथ, दूसरा एक महिला और एक लड़का है जो काले की ढाल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं। 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर, नशे का अक्सर मामले सामने आते हैं, पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या अलग से अभियान चलाया जाएगा इस चीज़ से? देखिए, इसमें अभियान चलाया जा रहा है, इसमें नशेड़ी जो नशा करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और बेचने वालों को भी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे में के आदी हो चुके हैं उनकी खबर देहरादून से है, जहां ग्राम्य विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक देहरादून में संपन्न हुई। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में केंद्र की पेयजल, सड़क, ऊर्जा समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बैठक समापन के बाद ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांव को मजबूत किया जाए। देखिए, हमारा लक्ष्य केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा सीधा लाभ पात्र लोगों को मिले और जो हमारा महिला सशक्तिकरण की जिसकी हम बात करते हैं और NLM के माध्यम से हमारे जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं कैसे वो और मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत हों। आज संबंध में आज मुझसे नीति आयोग के एडिशनल डायरेक्टर
निधि पटेल से भी आज मेरी बैठक हुई थी, मेरे उससे मिलने आई थी। उसको हम फोकस कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड और गुजरात को वो देखती हैं, उनका यहाँ से एक विशेष लगाव है। उन्होंने हमसे कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट हम भारत सरकार को भेजेंगे वो स्वीकृत होंगे। इसलिए मैं आज अभी तक के कार्यों की प्रगति मैंने लेने के लिए मैंने बैठक रखी है और अधिकारियों से जो ग्रास रूट पे हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनसे जो सुझाव आएंगे उसका प्रस्ताव बनाकर हम भारत सरकार को भेजेंगे। और जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, इसलिए पूरा फोकस हमारा इस पर है। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।